हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमन कुमार। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इरेशनल नंबर पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने √3, √5 ये सब हम लोगों ने प्रूव किया था कि ये सब कैसे इरेशनल नंबर होते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग रैशनल नंबर पढ़ेंगे और उसका डेसिमल एक्सपेंशन। सो बेसिकली ये सब हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक में स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे कि कैसे रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड। क्लास 9 में हम लोगों ने डिवीजन मेथड यूज करके पता किया था कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को रिकैपिचुलेट करते हैं। सो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो p/q फॉर्म में रहेंगे और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये होता है रैशनल नंबर। अब हम टर्मिनेटिंग उसको बोलेंगे जो जिसका रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ओके, वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 0.357। ओके, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आके बल्कि वो बार बार रिपीट करे, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ओके, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 0.3333, ये ऐसे बढ़ते जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग एक बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये शो करता है, ये बार का मतलब ये शो करता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम तक। ओके, let us take some example of rational number with terminating decimal. Okay, so एक एग्जांपल लेते हैं, 0.375, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p/q फॉर्म में, डेसिमल को हटा के 375 अपॉन 1000। ओके, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 375 बाय 10⁻3। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा सा काटते छाटते हैं, मतलब कि इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो 375 को हम लोग लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5⁻3 अपॉन, अब ये जो 10 है इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 5⁻3। अगर ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो 2⁻3 इंटू 5⁻3 ये आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं 2⁻3 इंटू 5⁻3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो आएगा 3/2⁻3, और इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 3/8 आ जाएगा। ओके, सो 3/8, अगर इसको हम लोग लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड से करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.375, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.104। इसको p/q फॉर्म में लिखना हो तो डेसिमल को हटाएंगे तो आ जाएगा 104/1000। ओके, तो 104 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2⁻3 इंटू 13 आएगा, और ये आ जाएगा हमारा
2 to the power 3 into 5 to the power 3. ओके, सो 2 to the power 3 2 to the power 3 कैंसिल, तो हम लोग को मिला 13/5 to the power 3. ओके, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक चीज हम लोग को कॉमन देखने को मिला. ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर हम लोग हटाते हैं तो ये जो डेनोमिनेटर है, जैसे रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं. ओके, अगर टर्मिनेटिंग है तो q जो है वो 10 का एक फैक्टर है. ओके, 10 एक फैक्टर है, तो 10 को हम लोग लिखने के लिए लिख सकते हैं 2 into 5. ओके, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ठीक. तो इसी के बेसिस पे एक हम लोग का थ्योरम है. ओके, उस थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे एंड फिर इस एग्जांपल को और अच्छे से समझेंगे कि उस थ्योरम में बोलना क्या जा रहा है. ओके, सो थ्योरम है हमारा. सो ये रहा थ्योरम. इसमें लिखा हुआ है लेट x बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in p by q form where p and q are co-prime and prime factorization of q is in form of 2n 5m. सो इस थ्योरम को समझते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल ऊपर वाला लेते हैं. 0.375. ओके, एक रैशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है. ओके, तो इसको अगर हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 375/1000. ओके, ये p बाई क्यू फॉर्म में है और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है. सो ये हमारा रैशनल नंबर है. अब इस नंबर को हम लोग थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं. ओके, तो जैसे वहाँ हमने सॉल्व किया था तो ये आया था हमारा 3 into 5 to the power 3 upon 2 to the power 3 into 5 to the power 3. ओके, सो देखो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये हमारा q है. ओके, इसका प्राइम फैक्टर हम लोग देख रहे हैं 2 to the power 3 into 5 to the power m है. ओके, और ये हमारा 2n और 5m के फॉर्म में है. और अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 2 to the power 2 to the सॉरी इसको अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 5 to the power 3 और 5 to the power 3 कैंसिल हो जाएगा. तो ये जो हमारा आ जाएगा 3/8 आ जाएगा. ओके, और ये दोनों को प्राइम है हमारा, आगे फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता. ओके, तो इस थ्योरम में यही कहा गया है कि अगर कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है और उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q करेंगे ना इसका, वो 2 into 5 के फॉर्म में रहेगा. यही है हमारा थ्योरम. इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, ठीक, टर्मिनेट हो रहा है तब, नॉन टर्मिनेटिंग का बात यहाँ नहीं है, टर्मिनेटिंग का बात यहाँ हो रहा है, तो जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन q का रहेगा ना वो 2 और 5 के फॉर्म में ही रहेगा. ठीक, इसी थ्योरम का हम लोग रिवर्स करते हैं. ठीक, कि अगर रैशनल नंबर दिया है p बाई क्यू फॉर्म में और वो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और 5 के फैक्टर में, तो क्या वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा. तो लेट अस सी, यही एग्जांपल लेते हैं. सो सपोज 3/8 दिया हुआ है. ओके, p बाई क्यू फॉर्म में और ये एक रैशनल नंबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 to the power 3
तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि अगर टर्मिनेट होगा तो उसके लिए हम लोग को 10 चाहिए, 10 का पावर चाहिए डेनोमिनेटर में। तो इसके लिए हम लोग ऊपर नीचे 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 375 अपॉन 1000 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.375। ओके, तो इसी के बेसिस पे जो हमारा अगला थ्योरम है वो है ये रहा थ्योरम। ये अगर एक्स पी बाई क्यू है, मतलब ये रैशनल नंबर है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू 2 और 5 के फॉर्म में है, तो एक्स हमारा टर्मिनेट करेगा, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। तो ये थ्योरम हम लोगों ने प्रूव कर दिया इस एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो ये दोनों थ्योरम जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसमें हम लोगों ने बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोगों ने पता किया कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। ओके, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर रहा है तो हमारा जो डेनोमिनेटर यानी कि क्यू है वो 10 के फैक्टर में आएगा, उसका 10 का पावर में कोई फैक्टर आएगा। ठीक, अगर वैसा नहीं होता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। ओके, उसके लिए भी एक थ्योरम है, सो उसको पढ़ेंगे थोड़ी देर में। मान कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं जो उसी थ्योरम से रिलेटेड है। सो जैसे कि दिया हुआ है 1/7। ओके, ये पी बाई क्यू फॉर्म में है। क्या हम इसको डिनोमिनेटर 2m और 5n के फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर इस फॉर्म में हम लोग लिख दिए इस चीज को, इस नंबर को, तो ये हमारा रैशनल नंबर टर्मिनेट करेगा, पर इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा रैशनल नंबर है पर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ओके, सो इसी पे एक थ्योरम है। ये रहा थ्योरम, इसमें लिखा हुआ है लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू वेर p एंड q आर को प्राइम एंड b ए रैशनल नंबर, p बाई क्यू फॉर्म में तो रैशनल नंबर रहेगा ही, such that the prime factorization of q is not in the form of 2n 5m. Okay, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating decimal. Okay, जैसे कि इस एग्जांपल में लिए थे 1/7, ये p बाई क्यू फॉर्म में है। ओके, और p एंड q को प्राइम है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड q जो है हमारा वो 2n और 5m के फॉर्म में नहीं है, इसको लिख नहीं सकते 2 और 5 के फॉर्म में। तो ये जो हमारा डेसिमल है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है। ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने, मतलब कि 9 क्लास में हम लोगों ने ये सब को पता करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया था, पर ये सब थ्योरम के हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड।
ओके, सो लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल, तो इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ओके, इन थ्योरम्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 17/8। ओके, सो अगर 8 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 8 का, ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं 2⁻3। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 17/2⁻3। ओके, अगर इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में लाना है तो हम लोग ऊपर नीचे मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5⁻3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 2125/1000। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 2.125। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। ओके, इसको और सिंपल मेथड में समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो 8 है, ओके, 8 है, इसको हम लोग 2⁻3 लिख सकते हैं। ये 2 का फैक्टर आ रहा है, और इसको हम लोग 10 बनाने के लिए, मतलब कि 10 का फैक्टर यहाँ लाने के लिए हम लोग 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं, सो दैट ये हमारा टर्मिनेट हो जाए। जस्ट बिकॉज ये 2 है, अगर 5 भी रहता तो हम लोग उस टाइम वहाँ 2 करते, तो ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, 6/15। ओके, इसको अगर थोड़ा हम लोग फर्दर सिंपल कर लें तो ये हम लिख सकते हैं 2/5। ओके, अब यहाँ 5 का फैक्टर है, तो अगर इसको हमको लाना है 10 के फैक्टर में, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 4/10 आ जाएगा, और ये 0.4 जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 29/343। ओके, अब यहाँ देखते हैं, अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, अब 343 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, क्योंकि ये 7 का क्यूब है तो ये 7⁻3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 29/7⁻3। इसमें 2 और 5 दोनों नहीं है। ओके, 2m और 5m नहीं है। ओके, तो इसलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ओके, सो इन थ्योरम से हम लोगों ने पता किया कि अगर p/q फॉर्म में रहेगा तो वो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेट करेगा विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो टेक केयर, बाय बाय।